ये बेटा आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जेनजी को वास्ते गने हुई, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था भाई क्या पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था सर? हमने पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मामला सारा खत्म कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म करने के बाद हमने सीखा सर उस एटम को, है ना, कौन से पीरियड में रखा जाएगा, कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, कौन से ब्लॉक में रखा जाएगा। क्या इतनी बातें समझ आ गई थी सर? हमने तो इवन ये भी समझा कि सर अगर कोई मान लो कोई नया साइंटिस्ट को नया एलिमेंट फाइंड करता है तो उसको कौन से पीरियड में रखना चाहिए, और अगर उसका मेरे को मतलब हाँ एटॉमिक नंबर ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अरे भाई मैं तुम्हें आज नई बात बताता हूँ, उसका नामकरण भी पहले ही हो चुका है, यानी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ना तो एटॉमिक नंबर तुम रख सकते थे उसका, ना तुम उसका नाम रख सकते हो, उसका नामकरण भी पहले हो चुका है। हाँ भाई हाँ, आओ मैं बताता हूँ। आईयूपैक आपको पता सही बताया, ये हमारी सरकार है भाई, समझ रहे हो, ये केमिस्ट्री वालों की एक सरकार है जिनका नाम है आईयूपैक। इन्होंने बेटा नामकरण पहले ही कर दिया है। कैसे कहते हैं, मान लो अगर कोई जीरो आ जाए तो उसको बोल लेंगे आज के बाद नील। क्या बोलेंगे उसको? नील बोलेंगे। और उसका सिंबल पता क्या रखेंगे मेरे भाई? एन। क्या रखेंगे? एन। अगर 1 आ जाए तो उसको बोलेंगे अन। क्या बोलेंगे? अन। तो उसका सिंबल रखेंगे यू। ओके। अगर सर 2 आ जाए तो क्या करेंगे हम? तुम बताओ यार, समझ आता हो? अनिल बाई, सॉरी ओके, बाई रखेंगे, इसका सिंबल रखेंगे बी। ऐसा नहीं, ऐसा कर देंगे, ऐसा। बात तो एक ही है, चलो ठीक है ना। अगर 3 आए तो क्या करेंगे सर? तो करेंगे ट्राई, सिंबल क्या हो जाएगा मेरे भाई? टी हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ आई? हाँ या ना करो, हाँ या ना कर दो जल्दी से, शाबाश। अच्छा सर अगर 4 होगा तो क्या करेंगे? अरे 4 होगा तो करेंगे क्वाड। क्वाड तुम बोलोगे, तुम सोचोगे, कई बच्चे सोचते भी होंगे यार ऐसी बातें, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आती थी ना, और कई बच्चे भी सोचते भी हैं सर। जब भी हम 4 बोलते हैं, जब भी हम 4 की बात करते हैं, हमेशा इसको टेट्रा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बट सर यहाँ आयुपैक ने इसको क्वाड क्यों बोला है ना? याद है तुम्हें? तुमने देखा हो ना, कार्बन के अराउंड जब 4 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, तो इस ज्योमेट्री को नाम देते हैं टेट्राहेड्रल। क्यों बोलते हैं टेट्राहेड्रल? क्योंकि 4 होते हैं आसपास, एटम कितने होते हैं? 4। बट सर अब इसको क्वाड क्यों बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं टेट्रा बोल रहे हैं? बेटा आओ मैं तुम्हें बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात। क्वाड इसलिए बोला, अगर मान लो मैं टेट्रा बोल देता, अगर मैं टेट्रा बोल देता तो मुझे सिंबल क्या रखना पड़ता? टी। हाँ या ना भाई? अगर मैं इसको टेट्रा बोल देता तो मुझे सिंबल क्या रखना पड़ता? टी। अब देख रहे हो तो मेरे पास, फिर तो मेरे पास 2 टी हो जाने थे। हाँ या ना? अगर मैं ऐसे लिख दूं टी, तो बताओ मुझे क्या पता भाई ये टेट्रा है या ये क्वाड है? क्या तुम्हें पता है ऐसा कुछ? नहीं ना। समझ मेरा, सॉरी, ट्राई है या टेट्रा है ना? इसलिए बेटा इसका हमने क्या करा, इसको हमने यहां से हटा दिया। हमने बोला नाम उन्नाम ना, आज के बाद तेरे को क्या बोलेंगे? क्वाड बोलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगर 5 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो 5 का नाम होता है बेटा पेंट। पेंट का पी लिख देंगे, हाँ या ना। 6 होगा तो क्या होगा? हेग्स। हेक्स का क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। 7 होगा तो क्या बोलेंगे? हेप्ट नहीं बोलना, सेप्ट बोलना है। क्या बोलना है? सेप्ट। अब तुम समझ रहे हो ना? अगर मैं हेप्ट बोलता तो सिंबल क्या होना था? एच। यहां भी एच। ना ना ना, ऐसा नहीं करेंगे। अगर 8 हुआ तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? अगर 8 हुआ ना मेरे भाई तो बोलेंगे ओक्ट। क्या बोलेंगे? ओक्ट। सिंबल क्या होगा? ओ। अगर 9 हुआ तो हम लिख देंगे एन, और सिंबल क्या होगा? ई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसको भाई, लो। चलिए ठीक है। अच्छा आओ मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं। अभी तो मैं जस्ट, अभी तो जब पढ़ाता हूं मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं, लास्ट में जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा इसके बाद जितने भी पीवाईक्यू, जेई और नीट के, मैं सारे ही करवा दूंगा एक बार में, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान दीजिए। आओ मैं जरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कल को तुमने कोई एटॉमिक नंबर फाइंड करा, कुछ भी कर लिया तुमने, कर दिया 210, रैंडम कुछ भी कर दिया, तो इसका नाम क्या होगा? अच्छा बताओ, आगे कौन है? 2। 2 को क्या बोलते हैं? बाई। ओके। आगे कौन है सर? 1। 1 को क्या बोलते हैं? अन। ओके सर। 0 को बोलते हैं नील। नील। सर तो क्या इसका नाम बाई अन नील होगा? नहीं बेटा, बाई अन नील तो होगा, और लास्ट में या तो अम लगा देना इनके पीछे, या क्या लगा देना? ई अम लगा देना। अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो ठीक है, अब कोई भी लगा, तुम्हारी मर्जी है। तुमने ई एम लगाना तो ई एम लगा दो बेटा। तो ये क्या बन गया? अन, नो सॉरी, बाई अन नील इयम। समझ लो सिंबल क्या बनेगा? सिंबल तो बताओ, बाई का सिंबल क्या है? बी। अन का क्या है? यू। और नील का क्या होता है? एन। तो ये बन गया बन, बी यू एन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आप करिए, एक होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्या ऐसे ही कर लो साथ में बैठे बैठे, इतना क्या टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए आपने मुझे इसका 109 का बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। समझ रहे हो मेरी बात? सीधा वीडियो देख कमेंट मत करने लग जाएगा, ऐसे ही समझ रहे, फॉर्मेलिटी मत किया करो।
ठीक है, वैसे फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच, बट अभी बता रहा हूँ सीखने के लिए ना बेटा, सीखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना इसका नाम क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये तो होगी बड़ी बेसिक बेसिक बात। आज मैंने देखो, मैंने उस दिन तुम्हें बोला था कि बेटा ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मैंने बोला था ना ये क्वांटम नंबर्स के अंदर आते हैं, तो मैंने बोला था ये क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, फिर मैंने ही बोला था टेंशन मत लेना मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा। आओ जरा बेटा, आज मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बात समझाने वाला हूँ जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। मैं तुम्हें वो सारे फॉर्मूले बताऊंगा जो बनाया करते हैं क्वांटम नंबर्स, वो सारे फॉर्मूले तुम्हें बना के दिखाऊंगा एक एक, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, पहला क्वेश्चन ही ये दिमाग में आएगा, सर ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, सर ये होते क्या है क्वांटम नंबर, मुझे कैसे पता क्या होते हैं, आओ मैं बताता हूँ। क्वांटम नंबर के बारे में बेटा एक ही बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। ओ माय गॉड, अगर मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, समझ रहे हो मेरी बात, अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है तो मुझे तुम्हारा क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए। यानी तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, हाँ या ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सेक्शन क्या है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, सारा कुछ, समझ रहे मेरी बात, तो यही सारी बातें मुझे पता होना चाहिए तुम्हारे में। और क्या पर्सनल लाइफ में क्या करूंगा भाई, ये थोड़ा करूँ खाते पीते हो, ये मेरा काम थोड़ा है, ये तो किसी और का काम होगा, समझ रहे हो। हाँ, मुझे इतना ही जानना है। आओ जरा जानकारी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वांटम नंबर जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चेक कर लेना भाई प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है, ठीक है ना। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम पता क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में इसको शेल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, शेल बोल देते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है मेरे भाई, एन। क्या होता है इसका सिंबल, एन होता है बेटा। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना। सर ये मुझे बताता किसके बारे में है, किसके बारे में बताता है, अरे 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 इधर देखो, इधर देखो, ये एटम है मान लो, इधर ध्यान देना। अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ जस्ट ए सेकेंड मेरे भाई, जस्ट ए सेकेंड, हाँ इधर ध्यान देना। अगर ये एक एटम है, समझ लो मेरी बात, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अच्छा है, देखो इधर ध्यान देना, न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ या ना। एटम के अराउंड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, समझ रहे मेरी बात। अच्छा, एटम के बीच में एक शेल, दूसरी शेल, समझ रहे हो। तो तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, इस सेंटर से अगर यहां तक का देखोगे तुम्हें डिस्टेंस छोटा लग रहा है, इस सेंटर से यहां तक का देखोगे डिस्टेंस बड़ा लग रहा है, इस सेंटर से यहां तक का देखोगे डिस्टेंस क्या लग रहा है, और बड़ा लग रहा है। यानी ये तुम्हें किसके बारे में बताता है, सर ये मुझे साइज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में। मेरी हर बार बड़ी प्रिसाइज होती है, इसलिए ढंग से सुनिए, हर बात यानी वेल प्लान्ड है भाई, समझ लो एग्जाम के क्वेश्चन ही है ये। पहला क्वेश्चन बताइए मुझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है, सर एन होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसको क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है। सर ये किसके बारे में जानकारी देता है, मुझे साइज के बारे में देता है। समझ, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आई बात समझ के नहीं आई, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वांटम नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है सेकंड क्वांटम, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर ये किसके बारे में बताता है आपको, बेटा ये मुझे सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल का सिंबल क्या होता है सर, एल होता है। सर सब शेल हमें क्या बताता है, बेटा सब शेल हमें पता क्या बताता है, साइज के बारे में। देखो तुमने वैसे तुमने एस ऑर्बिटल देखा होगा, हाँ या ना, तुमने पी ऑर्बिटल भी देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्ड में सब दिखा दूंगा। इस ऑर्बिटल बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं पी। तुमने डी ऑर्बिटल भी देखा होगा, हाँ या ना, तुमने डी ऑर्बिटल भी देखा होगा ऐसे, हाँ या ना। तो बताओ ये तुम्हें किसके बता रहा है, इसकी शेप के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, शेप के, कि एस की शेप कुछ और होती है, पी की शेप कुछ और होती है, डी की शेप कुछ और तरह की होती है, एफ भी होता है, और भी छोड़ो इतना नहीं हमने करना, बट इतना जानकारी रखो कि शेप का बताता है। ओके सर इसकी ना वैल्यू होती है कुछ, जो ये होता है ना मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल, इसकी वैल्यू होती है कहां से कहां लाई करता है बेटा, ये जीरो से लेकर n-1 तक लाई करता है। कहां से कहां लाई करता है, जीरो से लेकर n-1 तक लाई करता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना। चलिए ऐसा करते हैं सर, ऐसा करते हैं, एक ना आप एग्जाम्पल ले बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। मैंने लिखा बेटा n इज इक्वल टू 3, व्हाट डज इट मीन, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शांत हो जाओ। सर ये मुझे बताता है शेल के बारे में, किसके बारे में, शेल के बारे में। ओके आओ जरा इसकी सब शेल्स निकालते हैं। सब शेल क्या क्या होंगी, कहां से कहां लाई करेगी सर, जीरो से लेकर n-1।
अरे एन क्या है बताओ, एन की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, यानी 0 से कहां तक जाएंगे 0 1 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो मेरे भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ या ना? अब सुनना बात ढंग से, बताओ सब शेल भी कितनी वैल्यूज आई, 3 ही आई, देखो 1 2 3, सब शेल की भी कितनी वैल्यू आई, 3 ही आई। और याद करो यार, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, उसमें मैंने बोला था ना कि एन और एल कभी इक्वल नहीं हो सकता, हाँ या ना? एन और एल कभी इक्वल नहीं हो सकता, और एल कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। देखो ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेकर n माइनस, यानी n से हमेशा एक छोटा होगा, आई बात समझ, और n के तो बराबर हो ही नहीं सकता। क्या आपको ये दोनों बातें अब समझ आई कि नहीं समझ आई, कहां से बोली थी मैंने, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, ऐसी अमेजिंग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। अब सुनो, मैं सर यहाँ से ना कुछ नोटिस कर पा रहा हूँ, क्या क्या सर, क्या क्या नोटिस कर रहे हैं आप, मैं बताता हूँ, सुनो सर, जितनी शेल होती है ना, यानी जो शेल का नंबर होता है n इज इक्वल टू 3, उतनी ही मेरे पास क्या आ रही है, सब शेल देख लो, सब शेल भी 3 ही आ रही है मेरे पास, कौन कौन सी, 0 1 2, ओ माय गॉड। अगर मुझसे कल को भी बोले मेरे पास शेल 5 है, 5 शेल, तो बताओ उसमें कितनी सब शेल्स होंगी, मैं फटक से बोल दूंगा सर 5 ही सब शेल होंगी। क्या आपको यहां से वो पैटर्न समझ आ रहा है, फोनले कैसे बना करते हैं, हाँ या ना भाई? चलिए, अगर इतना समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनने वाली बातें हैं, सारी बातें बहुत कमाल की है, सुनने वाली बात, ठीक है ना। अगर मैं ये लिखता हूं, चलो तुम बताओ मुझे, इधर ये हो गया ना, हाँ, अगर मैं ये लिख दूं 3 0, इसका क्या मीनिंग है, तुम बताओ, इसको तुम क्या रीड करोगे, बोलो, इसको क्या रीड करोगे तुम? बाय डिफॉल्ट यही तो रीड करते हो भाई इसको, 30, हाँ या ना? अरे बाय डिफॉल्ट तुम इसको 30 ही तो पढ़ोगे, 3 0 30। क्या तुम कभी इसको ऐसा भी रीड करोगे, थर्ड शेल में, कौन सी शेल में, थर्ड शेल में, 0 कौन सी है, सब शेल है, क्या है, सब शेल। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं रीड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने नंबर लिखा है 42, क्या तुम इसको कभी ऐसा रीड करते हो कि फोर्थ शेल में 4 सेकंड सब शेल, ऐसा तो रीड नहीं करते हो, हमेशा कैसे रीड करोगे इसको, 42 ही करोगे, मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ दिक्कत आ रही है ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, देखो थर्ड शेल में, देखो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान से देखना, देखो मैंने बोला थर्ड शेल में सेकंड सब शेल, तो मैं क्या लिखूं, थर्ड शेल में सेकंड सब शेल। अरे क्या कोई बच्चा अगर इसको देखेगा, क्या अगर कोई बच्चा इसको देखेगा 32 नहीं पढ़ेगा, तुम बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या इसको हमेशा 32 पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हाँ या ना? तो सर मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊं, मैं कैसे बता पाऊं लोगों को, जिसको मेरे को बताना है कि सर ये में थर्ड 32 नहीं है, ये थर्ड शेल की सेकंड सब शेल है। आई बात समझ के नहीं आई? तो बेटा उन्होंने क्या करा ना, कहते आओ जरा एक पैटर्न चेंज कर देते हैं, आज के बाद जो एल की वैल्यू होगी ना, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसको ना मैं एक ना लेटर से डिनोट कर देता हूं, जैसे कि 0 को बोल दूंगा S, 1 को बोल दूंगा P, 2 को बोल दूंगा D, 3 को बोल दूंगा F, 4 को बोल दूंगा G। समझ रहे मेरी बात, G। अरे अरे अरे, चल 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 भाई, बोलिए क्या बात समझ आ रही है? अब बताओ, अगर अब मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ 32, तो 32 पढ़ोगे, बट अगर मैं लिखा 3D, ओ माय गॉड, अब तो मैं इसको हमेशा यही पढ़ूंगा कि थर्ड शेल में सेकंड क्या है, सब शेल है। आई बात समझ के नहीं आई कि थर्ड शेल में सेकंड क्या है, सब शेल है? तो अब तुम्हें पता लग रहा है मैंने उस टाइम क्यों बोला था बेटा, एस को 0 मान लो, P को 1 मान लो, D को 2 मान लो, और F को क्या मान लो, 3 मान लो। क्या आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं, हाँ या ना भाई? चलिए, अगर ये सारी बातें समझ आई, आओ जरा एक काम करते हैं सर, नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ ही डालते हैं, जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, किसके बारे में बताता है मुझे? अरे ऑर्बिटल्स, ओ माय गॉड सर, ये वही बंदे हैं ऑर्बिटल्स। अरे वही याद करो जिसमें हम देखते रहे ना, अगर तो n की वैल्यू इवन है तो n+2/2 का होल स्क्वायर करते रहे, अगर n की वैल्यू ओड है तो n+1/2 का होल स्क्वायर करते रहे। ये वही इंसान है बेटा। आओ जरा इसकी वैल्यू चेक करते हैं, आइए। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? पहली बात तो बताना पड़ता है m के पैर में छोटा l, ठीक है ना? ओके सर, ओके नेक्स्ट। अब करता क्या है सर, m जो वैल्यू होती है ना, ये लाई करती है -l से लेकर +l तक। बेटा कहां से कहां लाई करती है? -l से लेके +l तक। अब तुम बताओ मुझे, इधर देखिए, इधर कमाल की बात, मेरे पास l की कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है l की? 3 वैल्यू है ना बेटा, 3 वैल्यू ना। तो अगर मैं l की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूं, l की वैल्यू 1 पुट कर दूं, और l की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? 2, हाँ या ना? तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी ही बता दो तुम लोग, ml की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? सब -0 से लेकर +0, हाँ या ना? यानी क्या आया? 0।
समझ रहे हो मेरी, माइनस जीरो से प्लस जीरो, जीरो यानी एक ही है, एक ही है। अच्छा 1 के लिए करते हैं, तो क्या आएगी 1 के लिए, -1 से लेकर +1, तो बीच में क्या आएगा 0, यानी कितनी है, 3 है। एल की वैल्यू 2 है, तो बताओ क्या स्टार्ट होगी, -2 से लेकर +2, चलो जाओ -2 से +2, -1 0 +1 +2, आई बात समझ की नहीं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो कितनी वैल्यूज होगी टोटल, 5। अरे याद करो सर, याद करो, आपने हमें रटाया था उस टाइम, रटाया था, मैं खुद बोल रहा हूँ, रटाया था मैंने, रटाया था, बिल्कुल रटाया था। आपने बोला था याद कर लो, एस के लिए एक ही होता है, पी के लिए 3 डब्बे, डब्बे डब्बे वर्ड यूज कर रहा था मैंने वहां, है ना। और डी के लिए कितने होते हैं, 5। अब तुम देख पा रहे हो, डी के लिए 5 ही आ रही, 1 2 3 4 5। पी के लिए कितनी आ रही, 3, 1 2 3। एस के लिए कितनी आ रही, 1 ही आ रही है। हाँ या ना, क्या तुम ये बातें सारी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, कंप्लीट कंप्लीट देखते हैं, कंप्लीट 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 देखते हैं एक बार, इधर ध्यान देना। सर जब n की वैल्यू मेरी 3 तो सब शेल भी टोटल, टोटल बोल रहा हूं, टोटल 3 नहीं आई ना, कौन कौन सी, 0 1 2, 3 ही आई। अरे सर फिर ml की कितनी वैल्यूज आई, ml काउंट करो कितना है, 1 1 3, 1 + 3 कितना हुआ, 1 + 3 कितना हुआ, 4, 4 + 5 कितना हुआ, 9। अरे सर ml की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 9 आई, कितनी वैल्यू आई, 9। तो देखो 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 देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है मेरे भाई। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, मैं फॉर्मूला जनरेट करने वाला हूं तुम्हारे सामने, फॉर्मूला। अरे सर मैं यहां से ये समझ पा रहा हूं, अगर आपने कल को मुझे n की कोई वैल्यू दे दी, मान लो 4, तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं, तो l की भी कितनी वैल्यूज होंगी, 4। कौन कौन सी होगी बताओ, 0 से लेकर कहां जाना होता है, n-1, n-1 कर दो, n-1 कर दो, तो 4 - 1 कितना आएगा, 3, यानी 0 से 3 तक जाना है। कहां तक जाना है, 3 तक। आ रही बात समझ के नहीं आ रही आपको, तो कौन कौन, 0 1 2 3, टोटल वैल्यू 4 ही हुई ना, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, अरे सर इसके लिए कितनी होती है, इसके लिए तो एक ही होती है 0, इसके लिए कितनी होती है, 3, अभी करा तुमने, इसके लिए कितनी होती है, 5, इसके लिए निकाल लो। -3 से कहां जाना है, +3, तो कौन सी होगी, -2 -1 0 +1 +2। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, टोटल कितनी वैल्यू, 3 4 5 6 7, 7 हुई कि नहीं हुई, तो इसके लिए 7 हुई। काउंट कर लो, ऐड कर लो, 1 3 कितना होता है, 4 4 और 5 कितना होता है, 9 9 साढ़े 16। अरे सर 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 रुकिए रुकिए रुकिए, कमाल कमाल का आइडिया आ गया मुझे। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू 3 थी तो ml की वैल्यू कितनी आई, 9 आई या नहीं आई। अगर n की वैल्यू 4 है तो ml की वैल्यू क्या आ रही है, 16। अरे सर ये पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न कमाल का। देखो ml और n में क्या रिलेशन है बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड शेल, क्या रिलेशन है मेरे भाई, क्या रिलेशन है। देखो ध्यान से, अगर n की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, यानी मैं समझ गया, अगर ml निकालना तो n का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू 4 थी तो ml की कितनी वैल्यू है तुम्हारे सामने, 16, यानी ml क्या करना है, n का स्क्वायर यानी 3 का, सॉरी 4 का क्या कर दो, 4 का कर दो, स्क्वायर कर दो। अरे सर अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा ना, कितना आएगा, 16 आएगा। क्या कितनी गजब की बात है यार, कितनी गजब की बातें हैं सारी है, समझ रहे हो, तुम्हें फॉर्मूला समझ आ रहा है कैसे बनता है, हाँ या ना। तो बताओ बताओ, कल को अगर मैं तुम्हें बोल दूं ऑर्बिटल्स निकाल लो, क्या बोल दिया मैंने तुम्हें, ऑर्बिटल्स निकाल लो, और मैंने तुम्हें क्या दे दिया, शेल, तो बताओ वो क्या होगा, क्या होगा, शेल सीधे लिख दूं, एन लिख दूं इसको, चल मेरे भाई जल्दी रब हो जा, चलो तो इसको सीधे एन लिख दूं, क्या होगा, एन का स्क्वायर। बताइए मेरे भाई, क्या आपको ये सारी बातें समझ आई, हाँ या ना। अगर ये समझ आई बात, तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं जिसका नाम है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं m के पैर में s, स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं m के पैर में s। समझ रहे मेरी बात, हाँ या ना। और ये ओरिएंट, ये स्पिन की जो रोटेशन होती है वो ऐसे घूमता है स्पिन, समझ, स्पिन यानी मैं बताता हूँ क्या, यानी ये मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। बताओ अब आई बात समझ, अब आई देखो, तुम्हें शेल किसके बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहां पड़ता है, यानी स्कूल, यानी बताया था ना उस टाइम बताया शेल n, हाँ स्कूल। सब शेल क्या बताता है, सब शेल क्या बताता है, अरे क्लास कौन सी है, यानी l, है ना। ऑर्बिटल क्या बताता है, ऑर्बिटल कहां जाके बैठता है, ये कहां, बेंच, बेंच मान लो, कुछ मान लो कहीं भी, मतलब मेडिकल में बैठता है, नॉन मेडिकल में बैठता है, कहीं ना कहीं तो बैठता है ये, हाँ या ना। और यानी ये अब कौन है, इसी की बात करी गई है। तो बताओ एक बेंच पे कितने बच्चे बैठेंगे, 2। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, या तो प्लस हाफ होती है या क्या होती है, माइनस हाफ होती है, या तो प्लस हाफ होती है या क्या होती है, माइनस। अब मैं एक बात बोलूं, काफी बच्चों को लगता है ये प्लस और माइनस चार्ज होता है, बट ये चार्ज नहीं होता मेरे भाई, ये चार्ज नहीं होता है, ये फेज होता है। क्या होता है, फेज।
समझ रहे हो मेरी बात, फेज होता है। अगर कोई चलिए, अगर कोई, सुनना बात को, सुनना, अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर कोई ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे मेरी बात, क्यों क्यों ऐसा क्यों, देखो 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 बहुत ध्यान से ना, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाँ या ना, तो ये रिपल्शन करेगा ना जैसे जैसे आएगा, हाँ या ना, एक दूसरे को रिपल्शन करना स्टार्ट कर देंगे। बट ये क्या, अगर एक इधर घूम रहा है दूसरे इधर घूम रहा है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम रिपल्शन होगी, बड़ी कम रिपल्शन होगी, यानी वो अपना अपना घूमता रहेगा, ये अपना अपना। अगर एक ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसे दिखाता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? अगर बच्चे ऐसे होते, ऐसे समझा करो इसको, क्लॉकवाइज होता है ऐसे ऐसे घूमना, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है दूसरी तरह घूमना। समझ रहे मेरी बात? तो एक दूसरे का इफेक्ट करता है, कैंसर करता है, इसलिए बेटा एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, हुन्स रूल पढ़ाऊंगा, हुन्स रूल फॉर मल्टीपल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ बोर, सारे पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में। जी मैं समझ रहा हूं। अब तुम्हें ये सारी बातें समझ आई कि नहीं आई बताओ, इतनी बात बताओ। अगर ये समझ आई ना, आओ जरा मेरे से क्वेश्चन कर दो फटाफट से, बस एक क्वेश्चन कर दो। एन की वैल्यू बड़ी थोड़ी 5 ले लेते हैं, ओके। एल की वैल्यू निकालते हैं, चलो बताओ कहां से कहीं, 0 1 2 3 4। समझ आ रही ना क्यों आई, समझ आ रही ना क्यों आई, हाँ या ना। एम एल की वैल्यू निकाल दो। ओह माय गॉड सर, इसके लिए तो क्या आती है, 0 ही होते हैं, मतलब एक ही होती है। इसके लिए कितनी आती है, 3 आती है, -1 0 +1। इसके लिए कितनी आती है, 5 आती है ना, 5 -2 -1 0 +1 +2। इसके लिए कितनी आती है, 7 आती है ना सर। कैसे, -3 -2 -1 0 +1 +2। और इसके लिए कितनी आएंगी सर, 9 आएंगी ना। कौन कौन सी, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, काउंट कर लो, 4 इधर है, 4 ऊपर है, ये है 9 हो गया। आई बात समझ के नहीं आई? तो बताओ मेरी बात सुनो सुनो, अगर मुझे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है तो बताओ बताओ, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। 3 के अंदर कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6। 2 होती है ना स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू, देखो कौन कौन सी, एक होता है +½ और दूसरा कौन सा होता है, माइनस। एक होता है +½ दूसरा कौन सा होता है, -½ अच्छा, 5 के अंदर कितने देंगे, 10 जाने देंगे। 7 के अंदर कितने, 14। 9 के अंदर कितने देंगे, 18। ऐड कर दो सभी को, ऐड कर दो सभी को, ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो। तो कितना होता है भाई, कितना होता है, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 6 + 2 8 होता है, 8 + 10 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना होता है भाई, जल्दी करो जल्दी करो, 20 30 32 हो गया, ये 32 हो गया, हाँ यार 32 हुआ। अच्छा 32 + 10 कितना होता है, 42। 42 + 8 कितना होता है, 50। कितना होता है, 50 होता है। अच्छा इसको ml की वैल्यू काउंट कर लो, कितना होता है, 1 + 3 कितना होता है, 4। 4 + 5 कितना होता है, कर दो 4 + 5 कर दो, 9 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ या ना। 9 + 7 कर दो, कितना होता है, 16। 16 + 9 कितना होता है भाई, 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है। आ रही बात समझ के नहीं आ रही है? तो एक, अरे अरे मेरे भाई, एक और रिलेशन, अरे एक और रिलेशन बन गया, एक और रिलेशन। आओ जरा, कमाल की बात, कमाल। देखो इसको काउंट करो, काउंट कर लो इसको। अगर n की वैल्यू 5 थी तो l की भी टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल बोल रहा हूँ 5 ही आई थी, 0 1 2 3 4 है ना। ml की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। और ms की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 50। कितनी आई, 50। ओ अब सुनो कमाल की बात, वो फोन ले जो तुम्हें हमेशा रटने पड़ते थे, है ना, ये इसका 2n² n² कैसे है कैसे नहीं, मैंने सारा लिख दिया है। आओ फोन ले बनाते हैं। बताओ अगर मुझे रिलेशन निकालना है m l और l के बीच में, n के बीच में, तो मैं क्या रिलेशन बनाऊंगा मेरे, जल्दी बता दो क्या बनाऊंगा। सर जो ml होता है ना, वो n का स्केयर होता है, चेक कर लो, 5 5 से 25 होता है। अगर मुझे ms स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एंड n के बीच में रिलेशन बताना है तो क्या बनाऊंगा, देखो देखो तुम देखो, n का स्केयर करके ना उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करा के नहीं करा, करा के नहीं करा, देखो देखो ध्यान से देखो। हाँ सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो 6 का 2 ही आते हैं, 5 का 2 ही आते हैं, हाँ या ना, 7 का 2 9 का 2। आई बात समझ के नहीं आई? तो बेटा कमाल हो चुका है, फाइनली तुमने देखो ये सारे फोन ड्राइव कर लिया। अगर तुम भी उस टाइम साइंटिस्ट होते ना, समझ तुम भी सारा कर लेते काम, धड़ा कर लेते, बट कोई बात नहीं, तुम थोड़ा लेट पैदा हो, तुम कुछ और अच्छा करना, इससे भी अच्छा करना। समझ रहे मेरी बात? क्या बात समझ आई? क्या अब तुम्हें बताओ, मुझे क्लियरली समझ आया ये क्वांटम नंबर क्या होता है ना, कैसे कैसे फॉर्मूले बना करते हैं? समझ रहे हो मेरी बात, है ना? अगर ये सारा तुम्हें समझ आ गया बेटा, तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पूरा डिटेल में। पक्का बता रहा हूँ, जो तुमने पढ़ा है वो बिल्कुल ही गलत पढ़ा होगा, पक्की बात बोल रहा हूँ। तुम्हें एटॉमिक रेडियस पूछूंगा मैं क्या होता है, पक्का गलत पढ़ोगा, अच्छे से पढ़ के आना। आयनेशन थेरेपी ट्रेंड, तुम अभी जैसे ट्रेंड पे आते हैं ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई रटना स्टार्ट हो गया सर जी, रटा नहीं ना, रटना नहीं है, एक्सेप्शन कोई नहीं आगे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। समझ रहे मेरी बात, ठीक है ना। चलिए
थैंक यू सो मच बेटा, है ना, आपने हमारा इतना लेक्चर देखा पेशेंस से, थैंक यू सो मच। और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए भाई, समझ लो, राइट नॉलेज हर बच्चे के पास आनी चाहिए, समझ लो मेरी बात, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।